नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की वृद्धा पेंशन योजना के बारे में। इस स्कीम के तहत जो उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के उम्र वाले लोग हैं, उनको पेंशन दी जाती है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कितनी पेंशन मिलने वाली है, किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। योजना क्या है? यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की SSPY यानी सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनको पेंशन दी जाती है। सरकार उनको पेंशन देती है, जिससे कि जो बुज़ुर्ग हैं वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकें। अपने दवाई में या खान पान में कोई मतलब जो भी है, जहाँ पे भी यूज़ करना है पैसे को, उसको कर सकें, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो इस योजना का यही मकसद है। पात्रता की बात करें तो पात्र कौन लोग एलिजिबल हैं, इस योजना का लाभ कौन लोग उठा सकते हैं। तो जो पहली कंडीशन है वो है कि 60 साल से उम्र अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहली क्राइटेरिया ये हो गई कि 60 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, मतलब 60 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया आती है इनकम को लेकर, पैसे को लेकर। अगर आप गांव में रहते हैं तो जो इनकम है, सालाना आय है, जो सालाना आपके पास जो पैसा आ रहा है एक साल में, वो लगभग 46,000 रुपये से कम होना चाहिए। मतलब जो आपके पास पैसा आए एक साल में टोटल मिलाकर वो 46,000 रुपये से कम है तो आप पात्र हैं, एलिजिबल हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो शहर के लिए 56,000, लगभग 56,000 रुपये से कम होनी चाहिए इनकम। टोटल जो इनकम है, साल की जो टोटल इनकम है, टोटल आय है, वो 56,000 रुपये से कम है तो भी आप शहर में रहते हुए भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि जो पेंशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन की राशि, अब बात करते हैं पेंशन की राशि के बारे में कि मतलब पेंशन कितनी मिलती है और कितनी मिलेगी, इसके बारे में। तो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाता है। लेकिन नई अपडेट जो आई है 2025 में, नई जो अपडेट आई है उसमें सरकार अब 1,500 रुपये प्रति माह देने की योजना बना रही है। तो इस तरह से अब जो है पेंशन की राशि लगभग 1.5 गुना होने वाली है, 1,500 रुपये मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब तक 2025 के आंकड़े के अनुसार लगभग 61 लाख लोगों को पेंशन दिया जा चुका है, मतलब पेंशन दिया जाता है। अब जो 2025 में नए आंकड़े आए हैं उसमें जो फैमिली आईडी बन रही है, फैमिली आईडी के बन जाने के बाद सरकार खुद ही जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो लोग योग्य हैं, उनको इस स्कीम के तहत जोड़ रही है। तो अगर आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है तो आपको सरकार अपने आप ही इस लिस्ट में जोड़ देगी पेंशन के अंतर्गत। और अगर आपकी फैमिली आईडी नहीं बनी है तो आप फैमिली आईडी ज़रूर बनवा लीजिए। और अगर आप सरकार के तरफ से नहीं जोड़ा जा रहा है तो आप फैमिली आईडी के माध्यम से खुद भी अप्लाई करवा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके लिए आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए ssspy.up.gov.in ये वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, डायरेक्ट आप अपने घर बैठे इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। या आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी CSC केंद्र पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कागज़ चाहिए, वो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, मतलब खाता होना चाहिए आपका, और आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये और फ़ोटो। ये 4 चीज़ें अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन है वो CSC पर जाकर, या अपने ऑनलाइन कोई कर सकता है तो वहाँ से भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब बात आती है कि पेंशन की राशि जो है वो कब मिलेगी, कैसे मिलती है। तो जो पेंशन है वो 3 महीने के बाद हर 3 महीने पर एक बार मिलेगी। मतलब पर मंथ जो है, अगर सपोज करिए कि 1,000 रुपये मिल रही है तो 3 महीने में 3,000 रुपये बन जाएगा। और 3 महीने में 3,000 रुपये, यानी कि हर तीसरे महीने में 3-3 हज़ार रुपये की जो पेंशन है वो आपके खाते में आती रहेगी।
तो ये रही पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की और भी अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।